प्रभु का बहुत धन्यवाद। बाइबल कहती है कि यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। क्या किया उसने? यीशु ने हमारे लिए लहू बहाया। जब यीशु का लहू क्रूस पर बहा तब उसने हमारे पापों को धो दिया। हालेलुया। आप पढ़ते मत्ती की अध्याय में क्या बाइबल कहती है, यूहन्ना की पुस्तक में क्या बाइबल कहती है कि उसने जो लहू बहाया, क्रूस पर जब जान दिया उसने, उसके पहले उन्होंने लहू बहाया। पांजरे में भाले मारे गए, कोड़े मारे गए, कांटे का मुकुट पहराया गया उन्हें। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि उनके लहू बहाने के द्वारा जो हमारे जीवन में पाप था, हमारे जीवन में जो गुनाह था, वो हमारे गुनाह, हमारे पाप उस लहू के द्वारा धो दिया गया। हम शुद्ध किए गए, हम पवित्र किए गए, हम आशीषित किए गए। हालेलुया। उसके लहू बहाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। आमीन। हालेलुया। सो बाइबल कहती कि जब यीशु का लहू क्रूस पर बहा तब उसने हमारे पापों को क्या कर दिया? धो दिया। आमीन। उसने हमारे पापों को क्या कर दिया? बोलिए, धो दिया है। उसने हमारे पापों को क्या कर दिया? धो दिया है। हालेलुया। एक लहू से एक मनुष्य का जीवन, ये लहू, ये मांस के द्वारा तैयार किया गया है। हालेलुया। और जब एक व्यक्ति जन्म होता है, जन्म लेता है, हालेलुया, तो वो जो ब्लड है, वो जो लहू है, जहां से उसका जन्म हुआ है, हालेलुया, वो उसका वो पाप, वो गुनाह, वो उसके ऊपर वो आ जाता है। लेकिन जब एक व्यक्ति अपने पापों को, अपने गुनाहों को जब मानता है, विश्वास करता है, कबूल करता है कि प्रभु तूने हमारे लिए लहू बहाया, तूने हमारे लिए कोड़े खाए, और तेरे कोड़े खाने से, तेरे लहू बहाने से मेरे सारे पाप धो दिए गए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, वो हमारे लिए लहू बहाया। हालेलुया। कौन हमारे लिए लहू बहा सकता है? हाँ, कौन हमारे लिए लहू बहा सकता है? कोई है जो हमारे लिए लहू बहा सकता है? कोई है जो हमारे लिए लहू बहा सकता है? नहीं। हमारे लिए किसने लहू बहा? उसने हमारे लिए जो लहू बहाया, वो लहू बहाने के कारण हमारे सारे गुनाह, सारे पाप धो दिए गए हैं। बाइबल कहती कि जब तू अंगीकार करे, जब तू पश्चाताप करे और अपने गुनाहों को कबूल करे कि परमेश्वर, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, और मैं आज पश्चाताप करता हूँ कि परमेश्वर, जो मैंने गुनाह किया है, ये गुनाह के लिए तू कोड़े खाए, तूने मेरे लिए लहू बहाया, और मैं आज से मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में आपको मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे हृदय में, मेरे दिल में आइए, आज से आप ही मेरा प्रभु है। मैं कहता हूँ उसी समय से परमेश्वर उसके सारे गुनाहों, सारे पापों को धो देता है, उसे क्षमा करता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो बपतिस्मा का काम बाद में आता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें बहुत जरूरी है। तीसरा, हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। यीशु क्यों जरूरी है? तीसरा, वो हमें परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। बोलिए, परमेश्वर से मेल मिलाप कराया। ऑनलाइन जितने, बोलिए, परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप कराया। जो परमेश्वर के अनुग्रह से हम दूर थे, हालेलुया, जो परमेश्वर की उपस्थिति से हम दूर थे, हम पापी थे, और पापी होने के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के पास जा नहीं सकते। इसीलिए क्या किया प्रभु? हाँ, परमेश्वर ने क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को यहां पर भेजा।
जाओ सारे गुनाहों सारे पापों को जो मनुष्य जाति का है अपने ऊपर लेना और क्रूस पर जान देना। वो तेरे लहू बहाने के द्वारा, यीशु के लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे गुनाह सारे पाप क्षमा किए गए। और पता है जो परमेश्वर और एक मनुष्य में जो एक पर्दा लगा था, हालेलुया, वो पर्दा यीशु के क्रूस पर मृत्यु होने के बाद बाइबल कहती है पर्दा 2 भाग में हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हो गया? वो 2 भाग में इसलिए हो गया, जो हमारा और परमेश्वर के बीच में जो पर्दा लगा था, वो पर्दा पाप के कारण था, वो विश्वास करने के कारण वो पर्दा 2 भागों में उसके मृत्यु होने के कारण जो क्रूस पर प्रभु यीशु ने जान दिया, वो जान जब जैसे उसने मृत्यु को अपने ऊपर लिया और उन्होंने प्राण छोड़ा, वैसे बाइबल कहती कि उस मंदिर का पर्दा 2 भाग में हो गया। और बाइबल कहती है हमारे बीच और पिता के बीच में जो दूरियां थी वो निकल गया, वो पर्दे फटने के द्वारा। हालेलुया, अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में उसके मेल मिलाप के द्वारा हम जा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 5 का उसका 10 कॉलम क्या कहता है? लिखा, क्योंकि बैरी होने की दशा में, 5 अध्याय उसका 10वां कॉलम में लिखा, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम क्यों ना मेल पाएंगे? इसीलिए उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा परमेश्वर जो अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, उसके मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। और वह पर्दा जैसे फटा, हमारे और परमेश्वर के बीच की दूरियां खत्म हो गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अनुग्रह का दरवाजा खुल गया। आमीन, हालेलुया। इसलिए कहती है कि जो पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य में जो दूरी थी, यीशु ने वह दूरी मिटा दी। अब हम परमेश्वर की क्या है? संतान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलिए हम सब परमेश्वर की संतान है। बोलिए हम सब परमेश्वर की संतान है। हम सब परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। सो हमें यीशु क्यों जरूरी है? हालेलुया। ये जब तक आप सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि यीशु हमारे लिए क्यों जरूरी है। उसके मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप, हमारे पापों की क्षमा कौन कर सकता है? क्या हम कोई कर्म कांड के द्वारा हमारे पापों की क्षमा होती है? कोई बलिदान के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हो सकती है? नहीं। ये पहली व्यवस्था थी लोगों में। जब लोग पाप करते थे तो उसके लिए बकरा बलिदान दिया जाता था, भेड़ बलिदान किए जाते थे। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद प्रभु ने कहा कोई बकरा, कोई ये सब करने की जरूरत नहीं, तुझे कर्म कांड करने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने पापों की पश्चाताप करनी है, अपने गुनाहों को कबूल करना है, पश्चाताप करना है, अंगीकार करना है और यीशु के ऊपर विश्वास करना है कि तू ही मेरा परमेश्वर है। उसी दिन तेरा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर बपतिस्मे की प्रोसेसिंग होगी। इसलिए हमें यीशु जरूरी है। और क्यों जरूरी है? हम और अलग अलग भागों में हम आगे और अगर इसका सेकेंड पार्ट और आपके बीच में आएगा। ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट को हम और अच्छे तरीके से इसको हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। और आप सभी, आपको मैसेज जाएगा कल के लिए कि कल भी हम ऑनलाइन हम आने वाले हैं। ऑनलाइन आप मीटिंग में आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको मैसेज जाएगा और आप ऑनलाइन आप ज्वाइन हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में। सो परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। ये वचन के द्वारा आप जब इन चीज़ों को आपने सीखा है, आप लोगों को बता सकते हो। आप बताओगे कि नहीं बताओगे? आप बताओगे कि नहीं बताओगे कि यीशु हमारे लिए क्यों जरूरी है, प्रभु हमारे लिए क्यों जरूरी है। हालेलुया। हम यीशु के ऊपर क्यों ना विश्वास करें जो हमारे लिए
हमारे पाप, हमारी मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, तो हमें यीशु क्यों जरूरी नहीं है। हालेलुया। सब एक ही नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, एक ही नहीं है। कौन ऐसा ईश्वर है, कौन ऐसा प्रभु है जो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए वो मर सकता है? कोई ऐसा नहीं है। और सभी लोगों ने पापियों को मारने के लिए आया, लेकिन एक ही मात्र यीशु है जो हमारे पापों के लिए वो मरा और पापियों को वो बचाने के लिए आया है इस जगत। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। आइए हम आंखों को बंद करें और परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे।